हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने चूंकि दिवाली आ रही है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिस तरीके से घर की सफाई करते हैं उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो की भी सफाई करते हैं या अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन शेयर्स की बात करने वाला हूं। तो देखिए, टीसीएस सबसे पहला शेयर आपके सामने रखा है। टीसीएस क्योंकि भारत का जिस तरीके से विकास और भारत का जिस तरीके से नज़रिया आगे चल रहा है या भारत की जिस तरीके से ग्रोथ स्टोरी, एक नई ग्रोथ स्टोरी भारत जिस तरीके से लिख रहा है, इसी तरीके से कुछ इंडियन कंपनीज धमाकेदार रिजल्ट्स पेश कर सकती हैं आने वाले समय में। और किसी कंपनी का रिजल्ट्स को पेश करना उसकी ग्रोथ को भी दर्शाता है, साथ ही साथ उस शेयर के अंदर मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न भी मिल सकते हैं, तो इस चीज़ को भी दर्शाता है। तो टीसीएस इसी सीरीज में मैंने आपके सामने रखी हुई है। तो जब मैं यहाँ पर टीसीएस की बात कर रहा हूँ तो इसी के पैरेलल आपकी नज़र में तुरंत कुछ कंपनीज के नाम और आ जाने चाहिए, जैसे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो लिमिटेड। तो इन कंपनीज़ की या एचसीएल टेक, तो ऐसी कुछ कंपनीज़ भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे चूंकि एक कंपनी रखी थी तो मैंने यहाँ पर टीसीएस रखा। 3,351 करोड़ का इसका 3,351 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है, करोड़ नहीं, 3,351 रुपये। मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये शेयर भी बहुत ज़्यादा एक हाथी शेयर है, तो कृपया करके शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करके चलना। पर जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए चूंकि एक अच्छी कंपनी है, 12,26,112 करोड़ का इसका असेट साइज भी है और इस या मार्केट कैप है इसका। और हाई की बात करेंगे 3,680 रुपये का लगाया, लो की बात करेंगे 3,070 रुपये का लगाया। स्टॉक के पी की बात करेंगे 27 का, यानी कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा इस कंपनी के अट्रैक्टिव हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 275 रुपये का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे तो हर साल आपको डिविडेंड मिलता है और एक हैंडसम ने एक छोटा सा डिविडेंड मिलता है जो कि वह है 1.43% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं। इसकी वजह से ये शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। तो अगर मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारी कंपनीज भी अच्छी हैं। अब जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है तो रेलवे इस समय अगर कोई बंदा रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट वो शायद गलत कर रहा है, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है और रिटर्न भी यहाँ पे पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बनाते हुए देखने को मिला है। इरकॉन इंटरनेशनल नेक्स्ट कंपनी मैंने आपके सामने रखी है। जबकि मैं इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ तब आपकी नज़र पैरेलल आरवीएनएल हो, टीटागढ़ वेगन्स हो, ठीक है, इसके साथ साथ आईआरएफसी हो और इन शेयर्स पर भी, या आईआरसीटीसी हो, इन शेयर्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कंपनी डालनी थी तो इस वजह से मुझे इरकॉन इंटरनेशनल मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इरकॉन इंटरनेशनल मार्केट कैप की बात करेंगे 13,388 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 142 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 175 का है। लो की बात करेंगे 47 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 16 रुपये 16.60 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 55 रुपये का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे तो एक हैंडसम पॉकेट में ये रिटर्न डिविडेंड भी डाल देता है अपने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में, 2.11% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 15% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का है। तो रेलवे स्टॉक्स की नज़र में आपके पास किन किन स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए? अगर रेलवे से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, टीटागढ़ वेगन्स और इसके साथ साथ आईआरएफसी, ठीक है, ध्यान रखना, आरवीएनएल। अब जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है तो वैसे तो पीएसयू सेक्टर में काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, पर इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसी कंपनी थी जहां पर मैंने बहुत पहले से इस पर वीडियो बना रखा था। 70 रुपये पर भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है, 75 रुपये पर भी इसका वीडियो बना रखा है। मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में पेनी स्टॉक्स वाले प्लेलिस्ट में भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो अभी भी इंजीनियर्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा दम है। एटलीस्ट आपकी नज़र पता है, जब मैं इंजीनियर्स इंडिया की बात कर रहा हूँ तो जो नवरत्न कंपनी है वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे कि पीएफसी हो गया, पावर फाइनेंस हो गया, यानी कि आरईसी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ राइट्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, RITES के नाम से दिखेगी। इसके साथ साथ आपके सामने भेल पर नज़र रखना। कई सारे इन्वेस्टर्स ने कंट्रोवर्सी रखी हुई थी कि यार भेल क्या बता रहे हो, कैसी कंपनी है भेल, उसके बाद रिटर्न देख लो भेल ने क्या बना के दिया। तो पीएसयू सेक्टर पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है कि भाई ये जो इनके पास पीएसयू सेक्टर थे वहाँ पर इन्होंने मेजर स्टेक को बेचना स्टार्ट कर दिया है और ये जो अब एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों की भर्ती हो रही है तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती हुए हैं उनकी जवाबदेही भी तय हो रही है और धीरे धीरे इनका नवीनीकरण भी हो रहा है, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है पीएसयू के अंदर। तो इस वजह से इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे आ सकते हैं पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड और आपकी नज़र भी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए पैसा बनाना, वो कहीं से भी आए। इंजीनियर्स इंडिया की बात करेंगे 7,264 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 129 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 167 का है। लो की बात करेंगे 70 का है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 17 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 34 रुपये का है। डिविडेंड रेट पीएसयू सेक्टर में किसी भी कंपनी को रख लेंगे तो भाई साहब वहाँ पर आपको डिविडेंड अच्छा देखने को मिलता है।
इस कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 2.32% का डिविडेंड रेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये का है। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। अभी जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका भी मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया, तो भाई साहब इसका वीडियो तो मैंने 400-450 रुपये से बना रखा है। तो देखिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, आपकी नज़र इस शेयर पर भी होनी चाहिए। 1540 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। करोड़ नहीं बोलूँगा मैं, होप्स हो कि इसका 1540 करोड़ हो जाए, बहुत अच्छी बात है, पर अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ही सब कुछ है। मार्केट कैप की बात करेंगे 5034 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ये माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी भाई साहब, बहुत छोटी कंपनी है। 1629 करोड़ का इसका हाई, 1629 रुपये का इसका हाई लगाया। मेरे जवान से आज करोड़ क्यों निकल रहा है। 986 रुपये का इसका लो लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 12.80 का, यानी कि वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 373 का है। डिविडेंड रेट बहुत छोटा सा डिविडेंड आता है 0.55% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका प्लस 40% से ऊपर है भाई साहब। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो स्प्लिट भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके सामने रखी हुई है। 243 रुपये का इसका प्राइस शेयर प्राइस चल रहा है, 243 रुपये का। तिलक नगर इंडस्ट्रीज इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं किसका, इंडियन मेड फॉरेन लिकर का, ठीक है, IMFL का ये भाई साहब लिकर इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को भी एक बार वो देख सकता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 4673 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखेंगे 243 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 248, लो की बात करेंगे 92 रुपये 60 पैसे का। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 40.70 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 29.70 रुपीज़ का है। डिविडेंड रेट बहुत छोटा सा डिविडेंड आता है 0.10% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो 20% से नीचे है, जो कि खराब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है, जो कि बेहतरीन है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है, तो यहाँ पर भी आपको आने वाले समय में स्प्लिट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने आपके सामने रखी हुई है कमिंस इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना, पर जी हाँ एक कंसिस्टेंसी के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न देखने को मिलता है। कमिंस इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे 1712 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, और मार्केट कैप की बात करेंगे 47,458 करोड़ का है। करंट प्राइस देखिए 1712 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 1981 रुपये का लगाया है। लो की बात करेंगे 1305 का लगाया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 38.10 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 194 रुपीज़ का है, यानी कि 194 रुपये का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से 1.46% का डिविडेंड रेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत बेहतरीन है, 20% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है। जिस शेयर की बात कर रहा था उसका नाम था कमिंस इंडिया। अभी मैंने आपके सामने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए अल्टीमेटली आज मैं आपके सामने जितनी भी कंपनीज का नाम लूंगा एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेना। CKD के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर लो। शेयर मार्केट जो भी शेयर्स वाला कॉलम है ना, तो वहाँ पर एक वॉच लिस्ट ऐड हो जाती है, तो वॉच लिस्ट ऐड कर लो CKD के नाम से। तो जिसका भी यूट्यूबर का आप वीडियो देखें तो जो भी वो शेयर बताए तो एटलीस्ट आप उसके नाम से ना एक प्लेलिस्ट तैयार कर लो, जिसे आप वॉच लिस्ट के नाम से बोलते हो स्टॉक्स के अंदर। तो वॉच लिस्ट में क्या है, उसको ट्रैक करते रहो। अल्टीमेटली आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है। तो इस वजह से प्लेलिस्ट जरूर तैयार करें, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिस शेयर की बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो जितने भी PSU बैंक है आपकी नज़र वहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि PSU बैंक के अंदर भी रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। ऐसी कुछ कंपनीज के अंदर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। 42.70 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे 30,237 करोड़ का है। देखिए जितने भी PSU सेक्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसे भले ही ना लगाए, पर शॉर्ट टर्म में चूंकि पैसा बन रहा है तो इस वजह से आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक बार। 30,237 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 42.70 का करंट प्राइस चल रहा है। हाई की बात करेंगे 51 का लगाया है। लो की बात करेंगे 21 का लगाया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 8.84 का, यानी कि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं भाई साहब PSU के। बुक वैल्यू की बात करेंगे 23 रुपये 50 पैसे का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 3.04% का है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है ये कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो 4.44% और 17.40%। पर यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बैंक से रिलेटेड शेयर्स होते हैं वहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ी मुश्किल से 10% के आसपास बनता है, तो वो थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। यही रीज़न है कि जो बजाज फाइनेंस है वो अभी तक बैंक नहीं बना। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है। अभी मैंने आपके सामने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है इसका नाम है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। जी हाँ, 210 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 1086 करोड़ का इसका मार्केट कैप है।
करंट प्राइस की बात करेंगे 210 रुपये का है, हाई की बात करेंगे 256 का लगाया, लो की बात करेंगे 107 रुपये का लगाया, स्टॉक की पीई की बात करेंगे 8.43 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 127 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.48% का। देखिए हमेशा आपको शेयर को खरीदना नहीं होता है, हमें कई बार आपको क्या होना होता है कि अच्छी कंपनीज के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन पर आपको ट्रस्ट हो, आप उनको एक्सप्लोर कर सको। अगर आप किसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड के वीडियो को फॉलो करते हैं तो हर रोज़ हर यूट्यूबर कुछ ना कुछ शेयर्स के बारे में आपको बताता है। अगर कोई यूट्यूबर एक वीडियो पर डे शेयर के ऊपर ला रहा है, इसका मतलब है 365 दिन हो गए, 365 आपको शेयर मिल गए। क्या आप अपने पोर्टफोलियो में 365 शेयर रखोगे? इससे अच्छा है कि भाई साहब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाओ, जहाँ आप केवल 60-70 शेयर ही रखता है फंड मैनेजर। ठीक, तो कई बार क्या होता है आपको चीज़ें देखनी होती हैं, तो बस एक प्लेलिस्ट तैयार कर लो, सबसे अच्छी चीज़ है। प्लेलिस्ट तैयार करो और हर रोज़ 9 साढ़े 9 बजे उस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर जाओ कि क्या प्राइस चल रहा है और जब ये प्लेलिस्ट आपने बनाई थी उस समय क्या प्राइस था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेयर मार्केट की जर्नी बहुत आसान लगेगी। बहुत धीरे से चलिए, आपको दौड़ने भागने की और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है शेयर मार्केट में। ठीक है, बस टिके रहना है शेयर मार्केट में। भाई साहब अगर आप 15-20 साल शेयर मार्केट के अंदर टिक गए ना, तो यकीन मानना कुछ ना कुछ आपको शेयर मार्केट जरूर देके जाएगा। पर 15-20 साल आपको शेयर मार्केट टिकने नहीं देगा, ये आप गारंटी ले लो। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 8.43 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 127 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.48% का है। चमन लाल सेठिया की यहाँ पर बात चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भाई साहब 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है, यानी कि आपको स्प्लिट 1 देखने को मिल सकता है। 107 रुपये से 256 तक की जर्नी, उसके बाद करंट प्राइस चला है 210। अभी भी 70-80% से ऊपर का रिटर्न एक साल में डाल चुका है ये शेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि शेयर में भी पैसा बनता है, बस आपको सही शेयर और आपको उस शेयर के ऊपर भरोसा हो, प्लस आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा हो। ये 3 चीज़ अगर आपको मिल जाए तो शेयर मार्केट से भी पैसा निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो देखिए जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका नाम है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। जी हाँ, केवल 102 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 1334 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंट हाई की बात करेंगे 110 का लगाया, लो की बात करेंगे 58 रुपये 40 पैसे का लगाया। ऑलमोस्ट ये कंपनी डबल हो चुकी थी, अभी फिलहाल 70-80% के ऊपर रिटर्न अभी भी इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को डाल के रखा हुआ है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 35 का है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 30 रुपये 50 पैसे का है। बुक वैल्यू से तो कंपनी अपने ठीक ही है, पास ही मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डिविडेंड बहुत छोटा सा कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा गड़बड़ है, पर 10% से ऊपर है, जो कि ठीक है, पर 20% से कम है, ये खराब है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड की बात करके चल रहा था मैं। अभी मैंने आपके सामने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। दीपक फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई वाली कंपनी है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जिनमें ऑलमोस्ट इनका मोनोपोली है, तो इसकी वजह से दीपक फर्टिलाइजर्स के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। पर अगर आप ये सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं दीपक फर्टिलाइजर के, वो खराब रिजल्ट आए हैं, तो इस वजह से दीपक फर्टिलाइजर के अंदर जिन लोगों ने बेच दिया होगा तो 594-586 रुपये तक इसने लो लगाया। उसके बाद वापस से ये 607 रुपये तक चली गई। तो भाई साहब किसी भी शेयर में पैनिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। 7,606 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 603 है। लो हाई की बात करेंगे 944 का। कई सारे इन्वेस्टर्स इसके 944, 945, 946 के आसपास फंसे हुए हैं। तो मेरा मानना है ऐसी जब कोई अच्छी कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो जाए तो डेफिनेटली उस समय आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए शेयर्स को, ना कि बेचना चाहिए। 512 रुपये का इसका लो भी लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 11.30 का है। वैल्यूएशंस भी कंपनी के बहुत सस्ते हैं, तो इसकी वजह से ये कंपनी अट्रैक्टिव हो जाती है। कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रही है, तो ये भी कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट है। डिविडेंड भी कंपनी के अंदर हर साल मिलता है, तो ये भी कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है, ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। फेस वैल्यू भी 10 रुपये का है, यानी कि स्प्लिट भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई आपकी नज़र दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पर भी होनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने जितनी भी कंपनी आपके सामने रख रहा हूं, तो यकीन माना शॉर्ट टर्म में आप इन कंपनी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, पर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देंगी। इस वजह से एक प्लेलिस्ट तैयार करो, एक वॉच लिस्ट तैयार करो, वॉच लिस्ट में ये सारी कंपनी ऐड करो। इन सारी कंपनीज के शेयर के प्राइस भी नोट कर लेना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को 6 महीने के बाद वापस से देख लेना और 1 साल के बाद वापस से देख लेना कि किस तरीके से रिटर्न मिल रहा है। आपको 3-4 चीज़ों का बारे में पता चलेगा कि इस कंपनी के किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे होने चाहिए जब वहाँ से रिटर्न देखने को मिलता है। जब कोई कंपनी गिरती है, फंडामेंटल्स खराब होते हैं, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, तब वो कंपनी किस तरीके से आगे बढ़े। ये सारी चीज़ों के आंसर जब आपको मिल जाते हैं तो शेयर मार्केट में आपके कदम जम जाते हैं। KPR मिल लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 795 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। मार्केट कैप की बात करेंगे 27,162 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 795 रुपये का। हाई की बात करेंगे 844 रुपये का है। लो की बात करेंगे 479 रुपीज़ का लगाया है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 34.40 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 108 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.50% का है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का बहुत अच्छा है, 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का, यानी कि स्प्लिट ये कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। अब जब मैं केपीआर मिल की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, जब मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ तो आपकी नज़र कहीं ना कहीं ट्राइडेंट लिमिटेड पर भी होनी चाहिए, ट्राइडेंट लिमिटेड पर भी होनी चाहिए। तो आप ये देखो ट्राइडेंट लिमिटेड, इसका 35 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी नज़र यहाँ पे BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, BLS इंटरनेशनल पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। मार्केट कैप की बात करेंगे 11,428 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 278 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 302 रुपये का लगाया, लो की बात करेंगे 150 रुपये का लगाया। स्टॉक की PE की बात करेंगे 47 रुपये 47.80 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 19.50 रुपीज़ का है। डिविडेंड कंपनी देती है, बहुत छोटा सा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं। जबकि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपको 20% से ऊपर मिल जाए तो यकीन मानना कंपनी बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये है। कंपनी ऑलमोस्ट डिविडेंड भी, बोनस भी दे चुकी है, डिविडेंड भी देती है और स्प्लिट भी कर चुकी है। तो देखिए जब मैं ये एक पूरा वॉच लिस्ट तैयार कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ आपकी नज़र अडानी पावर पे भी होनी चाहिए, क्योंकि अडानी के शेयर के बिना तो वॉच लिस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अडानी पावर लिमिटेड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 385 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे 1,48,357 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 385 का है। हाई कंपनी ने 410 का लगाया है, लो कंपनी ने 132 का लगाया है। स्टॉक की PE की बात करेंगे 7.20 का है। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो यकीन मानना ये कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है। 20-25% कब गिर जाएगा इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलता, पर जी हाँ उसके बाद कंपनी जो 25-26 अक्टूबर को मार्केट गिरा था ना, ये शेयर प्राइस मेरे भाई पता है कहाँ तक आ गया था? ये शेयर प्राइस आ गया था, अगर आपको ठीक से याद होगा, 284 रुपये तक आ गया था। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर से अभी तक का दिन देखें, 15-20 दिन के अंदर ही इसने 30-40% का रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल दिया। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 76.80 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो नहीं देती है कंपनी डिविडेंड। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 40% से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, जो कि 20% से कम है। चूंकि ये कंपनी एक पावर सेक्टर से रिलेटेड आती है, तो पावर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कम ही देखने को मिलेगा, पर इस कंपनी का अभी भी पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, यानी कि आने वाले समय में आपके लिए रास्ते खुले हैं स्प्लिट होने के लिए। चलिए अगर कुछ नेक्स्ट कंपनी की और तेज़ी से बात कर लें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अडानी एंटरप्राइज के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। HAL पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अडानी एनर्जी पर भी आप नज़र रखना। हैवेल्स इंडिया पर भी आप नज़र रखना। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।